स्विस बैंक और जहाँ पे पड़े हुए हैं और ये अयाशियाँ कर रहे हैं। वो पापा जॉन्स के जजीरे किसके हैं? ठीक है, लंदन में फ्लैट्स किसके हैं? ठीक है, बाकी ये लोग आ जाते हैं दुबई के अंदर प्रॉपर्टियां जो है तो पाकिस्तान की है। चले ये भी बात छोड़े, आज हम बात कर रहे हैं कि टर्की ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया, टर्की ने भारत का साथ दिया क्योंकि टर्की अब भारत की मदद चाहता है, क्योंकि वो ब्रिक्स का जो है मेंबर बनना चाहता है। और तैयब उर्तुगान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। अब तो कोई पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं लेता। लोग अब कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े बल्कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि उनकी मईशत देखें, उनको उनके अवाम को देख लें। ठीक है, वो कहाँ पे जा रही है भाई? 3rd नंबर लार्जेस्ट मुल्क वो बन गई है इकानमी में। ठीक है, और हमारा क्या हाल है? और अगर आप तुर्की की बात करें ना, तो तुर्की उन लोगों का साथ देगी जो मुखलिस हो अपने मुल्क के साथ। मैं एक बात बोलूँगा कि अगर वो कहते हैं कि कश्मीर पे बात ना करें, पहले तो हम अपने मुल्क की बात करें कि बलूचिस्तान में कल क्या हुआ है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है डेली के हिसाब से पख्तूनों को मारा जा रहा है, बलोचों को मारा जा रहा है। यार अपने मुल्क का सोचो, फिर कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर को जो है ना, वो तो पहले से हम दे चुके हैं इंडिया को, और अब हम रोला मार रहे हैं कि यार तुर्की ने जो है ना कश्मीर पे बात नहीं की। हमारी अपनी गवर्नमेंट उस पर बात नहीं कर रही है, तो हम तुर्की से क्या कहें? तो ये जो अगर हम, जैसे आपने इंडिया की बात की, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इस टाइम जो है मोदी के पीछे खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। सऊदी अरब देखे इंडिया बेस्ट पार्टनर, यूएई का देखे इंडिया बेस्ट पार्टनर, टर्की भी अब इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। हर तरफ जो है इंडिया की एक विक्ट्री है, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की डिप्लोमेसी। अमेरिका यूरोप तक उनके पाँव में बैठ गया। अब इंडिया की खारजा पॉलिसी अगर देखें ना आप, तो वो आज़ाद है। अच्छा। ठीक है, हमारी खारजा फॉरेन पॉलिसी देखें, मतलब, हाँ अच्छा। ठीक है, हमारी खारजी पॉलिसी देख लें। हम अमेरिका से भीख मांगते हैं, अमेरिका को बोलते हैं कि भाई क्या करना है, वही हमें डिसाइड करके दे देता है। IMF जो है ना हमें बोलता है भाई लोगों पे जो है ना बिजली महंगी कर दो, दाल महंगा कर दो, भाई खुराक जितनी भी खुराक की आइटम्स है ना वो आवाम पे महंगा कर दो। भाई हमारे हुक्मरान और जनरल जज वो तो मज़े कर रहे हैं, गैस उनका फ्री, बिजली उनकी फ्री, भाई पेट्रोल उनका फ्री, लैंड क्रूज़र और रेंज ओवर और इस तरह की गाड़ियों में घूम रहे हैं। शर्म की बात है, देखें हज और उम्रे के लिए जाते हैं लोग और उधर भीख मांगना शुरू हो जाते हैं। ये देखें उन भीख मांगने वालों का भी कसूर है, और भीख क्यों मांग रहे हैं ये हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को शर्म करनी चाहिए कि इतनी पाक जगह पर जाके हमने किस कदर अवाम को तंग कर दिया है कि वो उम्रा और हज करने के लिए जाते हैं। देखें भीख मांगने भी वो कैसे जा रहे हैं, हमारी गुर्बत का तमाशा देखें। 5 से 7 लाख रुपए लगा के भीख मांगने जा रहे हैं। हाँ, उनको गैरत नहीं आ रही 5-7 लाख रुपए लगा के यहाँ कोई छोटा मोटा कारोबार करने। बैंक बैलेंस भी तो करोड़ों में है ना। देखिए यही चीज़ है ना, क्यों नहीं? देखिए पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं और सऊदी अरब बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन अब इज्जत हमारी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी जब जाता है वो यही कहता है कि मैं मांगने नहीं आया, पर फिर भी मुझे कोई $2 दे दे आप, मतलब इस तरह की मजबूरी। मांगने नहीं आया लेकिन मांग लेता है। हाँ। जब वजीर आजम भिखारी है तो जाहिर बात है कौम ने तो भिखारी बनना ही बनना। आज हमें IMF से जो है 25वीं दफ़ा भीख मिल गई है, $7 बिलियन का लोन मिल गया, उसमें से कुछ हम चाइना को दे देंगे। और शहबाज शरीफ ने कहा था कि भाई ये हम आखिरी दफ़ा जो है कर्ज ले रहे हैं, सारी कौम मिल के कसम खाए नेक्स्ट कर्ज हम नहीं लेंगे। अब ये 5वीं दफ़ा फिर उसने 25वीं दफ़ा कर्जा ले लिया। और कर्जा मिलता किन मुल्कों को है IMF से? वो मुल्क जो कि दिवालिया हो चुके होते हैं। देखिए सबसे पहले ये बात सुने मेरी, आज कल जब ये खबर चल रही थी ना, तो हमारे माशाल्लाह हमारे जो पाकिस्तान के जितने भी न्यूज़ चैनल है ना, हाँ। सब ने कहा बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। मैं एकदम उठा था, नहीं मैं जब खुशखबरी आई मैं क्या पता नहीं शहबाज शरीफ टुर गया। मैं बहुत बड़ी खुशखबरी, इससे बड़ी क्या खुशखबरी होगी जब हमारे हुक्मरान चले जाएंगे, इससे बड़ी और क्या खुशखबरी। उनका जी IMF ने हमें कर्ज दे दिया। अच्छा, कर्ज भी अब क्या करना है हमने, कर्ज उतारने के लिए हमें कर्ज मिल गया, वो आवाम पे भी नहीं। देखिए दिवालिया, आपकी बिल्कुल बात पे मैं एग्री करता हूँ, दिवालिया हमारा मुल्क तो दिवालिया नहीं हुआ, चल रहा है, स्टेबल है। किधर जा रहे हैं हमारे पैसे? हमारी कौम जब सवाल करती है उठा के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। कोई भी अगर कोई बात करेगा पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, उसको उठा के पिंजरों में डाल दिया जाएगा या उनको जलीलो ख्वार किया जाएगा। इस तरह कौमें तरक्की नहीं करती। एक तरफ ये वाली नस्ल हमारी, ये वाली हमसे जो पिछली नस्ल गुजर गई है ना, वो इनके जूते उठाते थे। ये मेरी बात टू द पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इससे जो हमारी पिछली नस्ल थी वो इनके जूते उठाते थे।
अब वाली नस्ल इनको जूते दिखाती है, जो अब इसके बाद वाली नस्ल आनी है ना, वो इनको जूते मारेगी, ये बात याद रख ये लेंगे। जो हुकूमतें हैं पाकिस्तान की। बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले हम जूते उठाते थे हमारी नस्लें, अब हम इनको जूते दिखा रहे हैं, मारने के काबिल नहीं है। अगली जो नस्ल आएगी वो इनको मारेगी। हकीकत को देखें ना तो हम इंडिया के प्रेजेंस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते अच्छा। क्योंकि उनकी आबादी 1.4 बिलियन है। जी। टर्की को भी नज़ारा आ रहा है कि इंडिया कितना बड़ा मार्केट है, और हमारे पास सबसे बड़ी बात यह कि हमारी जीडीपी भी निगेटिव में चल रही है। ठीक हो गया। तो दुनिया हमें क्यों साथ दे। मैं ये बात हमेशा करता हूँ कि ये जो वर्ल्ड अफेयर्स है ना, ये इमोशन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत एक बहुत ही ताकतवर देश बन गया है और भारत लगातार कुछ न कुछ नया करता ही रहता है, और वो जिसकी वजह से हमेशा चर्चा में रहता है। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए काम किया है, जिस तेजी के साथ, उस तरीके से भारत में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा जो कि मोदी की तरह हर देश से मित्रता करे, और वो हमेशा कहीं न कहीं जाते रहते हैं और अपना फ्रेंडशिप बढ़ाते रहते हैं, जिसकी वजह से भारत हमेशा हाईलाइटर रहता है। और जिसकी कारण यह है कि भारत हमेशा किसी न किसी देश के साथ अपना मित्रता करता रहता है। बाकी वीडियो में देखिए। घर में मसला हो रहा है ना, और वो जाएगा मोहल्ले के मसले सॉल्व करने के लिए, फिर मोहल्ले वाले लोग क्या कहेंगे कि पहले अपने घर के मसले सॉल्व करो। बात है, हाँ। तो हमारे ग्रॉस रूट लेवल पे बहुत ही बेसिक मसले हैं, बलूचिस्तान के मसले, काफी मसले, हमें इस पे फोकस करना लेकिन चाहिए। फलस्तीन को हमें जी आज़ाद कराना है। फलस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो जो पाकिस्तान में हो रहा है, आटा नहीं, बिजली नहीं, कारोबार नहीं, तालीम नहीं, पानी नहीं, दहशतगर्दी अरूज पे, बलूचिस्तान में गधा और इंसान एक जगह से पानी पी रहे हैं, सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया, और हमारे वजीर आजम दुनिया को बोल रहे फलस्तीन के लिए आवाज उठाएंगे। नहीं, एक हद तक तो ये बात सही है, क्योंकि हमारी एक प्रिंसिपल ओपिनियन एक चीज़ के बारे में होनी चाहिए। जिस तरीके से कि हदीस है ना, अगर एक जगह पे जुल्म हो रहा है, अगर हम उसको हाथ से नहीं रोक सकते, कम से कम मुंह से तो ये बात कह सकते हैं ना। अच्छा, दुनिया तो को सिर्फ बातें करनी है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना। फलस्तीन के लिए जहाद करने जाते क्यों नहीं है? जहाद करने मेरा अक्सर ये सवाल रहता है। जहाद के लिए जा कैसे सकते हैं, क्योंकि हम खुद भिख मंगे है ना, हम खुद भिख मंगे, हमारे पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, बिस्किट तक तो फलस्तीन को दे नहीं सकते। और जंग इस तरह नहीं होता। अब देखो इसराइल के कितने पैसे लग रहे हैं, जिस तरीके से वो अमेरिकन शिप्स खड़े ना, उसपे मिलियंस ऑफ डॉलर डेली लग रहे हैं, हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर। इतनी सी गजा पट्टी है, उसपे कितने पैसे लगे आप खुद बता दो। तो हम अपनी फौज को 50-60 हज़ार फौज को उधर भेजेंगे, उनको लॉजिस्टिक भी पहुंचाने होते हैं, तो हम किस तरह करेंगे? सिर्फ ये बातें ही रह गई हैं। हाँ, हकीकत की दुनिया से ये बात बहुत ज्यादा दूर है। अगर हम बात करें मोदी और शहबाज शरीफ की, मोदी साहब अमेरिका 3 दिन के दौरे के लिए गए, और आपने कहा कि वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तीसरी बनने वाली है, ख़जानों उसके भरे पड़े हैं, कम से कम 690 बिलियन डॉलर के करीब उनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। 3 दिन के लिए जाते हैं और काम निपटा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके अपने मुल्क वापस आ जाते हैं। शहबाज शरीफ एक भिखमंगे मुल्क के वजीर आजम है, अमेरिका 7 दिनों के लिए गए हुए हैं। करने क्या गए हैं? क्या ये भारत से ज़्यादा अमीर हैं? वही करने गए हैं जो वो कहते हैं कि मैं इस दफ़ा हमारी मदद करें, फिर मैं नहीं मांगूंगा, हम फिर आइंदा नहीं मांगेंगे। तो वही करने गए कि भाई हमें दे दो। हम हर रोज़ जो है ना आप लोगों के पास आते रहेंगे, कटोरे